हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर सदा हमारे संग है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो कभी हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। आज जब हम इस संसार में जीते हैं, हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में समुद्र के समान, कई बार उस तूफान के समान परेशानियों से हम घिर जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगाए रखें, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी वो चट्टान है, वो ऐसा परमेश्वर जो समुद्र में, उस लहरों के बीच में, उस तूफान के बीच में एक सबसे कठोर चट्टान है जिस पे आप खड़े हो सकते हैं। वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमें दलदल की कीच से निकालकर वो यीशु रूपी चट्टान पर जिसने हमें खड़ा किया है, आज वो हमारे साथ है। किसी बीमारी का, किसी परेशानी का आपके ऊपर कोई जोर नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान है। हालेलुया। उड़ते हुए बादलों में तू ही
प्रभु जी आपका धन्यवाद करते मेरे मालिक। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी आपके हर एक वायदे सच्चे मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने कहा है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा मेरे मालिक। आपने कहा है कि मैं ऐसी शांति तुम्हें दे जाता हूं जो इस संसार नहीं दे सकता प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए प्रभु जी, और विश्वास करते हैं प्रभु जी आज जितने भी यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, जितने भी आज इस आराधना में शामिल है मेरे मालिक, तो उनके जीवन में चाहे कैसा भी तूफान क्यों ना चल रहा हो मेरे मालिक, तू उनकी चट्टान ठहरेगा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी आज जिन्होंने भी अपने मन से विश्वास किया है तुझ पर प्रभु जी, आज जिन्होंने भी अपने भरोसे को तुझ पर रखा है मेरे मालिक, हालेलुया, उनके जीवन में तो छुटकारे को देगा मेरे मालिक। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं मेरे प्रभु जी तू अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी कितने अद्भुत रीति से प्रभु जी जब हम अपने पापों की उस दलदल की कीच में फंसे थे प्रभु जी, तो तूने हाथ बढ़ाकर हमें खींच निकाला मेरे मालिक, और उस चट्टान में जो यीशु है मेरे मालिक वो तूने खड़े कर दिया मेरे खुदा। मेरा धन्यवाद करते प्रभु जी आज इस दौर में प्रभु जी, आज इस युग में, आज इस समय में प्रभु जी, और कुछ हमें मिले ना मिले प्रभु जी, तेरा नाम हमारे लिए काफी है मेरे खुदा। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी अपनी हर एक परिस्थिति को तेरे सामने रखते मेरे खुदा, क्योंकि तू वो परमेश्वर है प्रभु जी जो हमारी परिस्थितियों में उधर आता है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी जब दानियल प्रभु जी सिंहों के मान में पड़ा था मेरे मालिक, तू वहां उतर आया मेरे मालिक, हालेलुया। जब यूसुफ उस बंदी गृह में था मेरे मालिक, तू वहां उतर आया मेरे मालिक। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी लाजर को प्रभु जी मौत के मुंह से खींच कर निकालने वाला परमेश्वर जो है मेरे खुदा, तो आज तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इंतजार करते मेरे मालिक की एक बार फिर तू आएगा हमें लेने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते अपने आप को, अपने हृदय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक उस बात को प्रभु जी जो हमें तुझसे दूर करती हो प्रभु जी, तो निकाल फेंक हमारे जीवन से प्रभु जी। हमारे विश्वास की बढ़ती में तो हमारी सहायता कर प्रभु जी। सौंपते हैं हर एक को, हर एक आत्माओं को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। शैतान की सारी चालों को, शैतान के सारे जो वो स्कीम बनाता है मेरे मालिक, यीशु के नाम से आज हर एक के जीवन से खारिज करते हैं प्रभु जी। दुष्टात्मा की सारी ताकत को प्रभु जी यीशु के नाम में हम निरस्त करते हैं। हालेलुया प्रभु जी तू स्वर्ग में विराजमान मेरा परमेश्वर है, तो तेरी आंखें प्रभु जी हम पर सदा लगी रहती है प्रभु जी। वो धन्यवाद करते तेरी भलाइयों के लिए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। एक बार फिर प्रभु जी पूरी इज्जत आदर और महिमा तेरे उस बड़े नाम को देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के उस नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में प्रेम नमस्कार। We welcome you once again for our Bible study. मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे वचन के अध्ययन में। We studied why we need to read the Bible. आज हम पढ़ेंगे कि क्यों हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। Secondly, we studied what is the message of the Bible. दूसरी बार हमने सीखा था कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। So today we are going to study how to read the Bible. आज हम देखने जा रहे हैं कि हमें वचन किस प्रकार से पढ़ना है। So it's important that we need to know how to read the Bible. ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम इस बात को सीखें कि हमें किस तरह से इस वचन का अध्ययन करना है। Let us turn to John chapter 8 verse 32. आइए हम वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 32वां पद पढ़ेंगे। Jesus said, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, "You shall know the truth, कि तुम सत्य को जानो and the truth shall set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You shall know the truth, आप सत्य को जाने and the truth will set you free." और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। So Jesus says here, the truth is able to set the people free. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो सत्य है वह लोगों का छुटकारा दिला सकता है। So who need freedom? कौन चाहता है छुटकारा? Those who are in bondage, they need freedom. जो बंधुआई में बंधे हैं वो चाहते हैं छुटकारा। Many people are bound in sin. बहुत सारे लोग आज पाप के बंधन में हैं। Many people are bound by Satan. बहुत सारे लोग आज शैतान के बंधनों में बंधे हैं। Many people are bound by curses. कई लोग श्रापों में बंधे हुए हैं। Many people are bound by various infirmities. कई लोग कई प्रकार की घटनाओं दुर्घटनाओं में बंधे हुए हैं। But Jesus says, if you know the truth will set you free. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। When you interpret this particular verse, जब हम इस वचन का अनुवाद करते हैं, it's not only knowing the truth will set you free. ये सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम सत्य को जान जाओगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
applying the truth into your life will set you free. लेकिन यह भी कहता है कि इस सत्य को यदि आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो यह आपको स्वतंत्रता देगा। Many people know the Bible, but they don't apply the Bible to their life. कई लोग हैं जो बाइबल को, जो वचन को जानते हैं, लेकिन वो इस चीज को अपने जीवन में लागू नहीं करते। It's not that Bible entered into you, but you have to enter into Bible. ये ऐसी बात नहीं है कि बाइबल आपके अंदर जाए, लेकिन यह बात है कि आप बाइबल के अंदर जाएं। It's very important to know what the Bible says to each and every one of us. ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम सब ये जान सकें कि ये वचन हमसे क्या कहता है। So Jesus says, if you know the truth will set you free. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Today, if you are bound by anything, Jesus is able to set you free by His word. यदि आज आप किसी भी बंधन में अगर बंधे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको स्वतंत्र करने पर है। So before we study how to read the Bible, let us understand how not to read the Bible. इससे पहले कि हम यह सीखें कि हमें वचन किस तरह से पढ़ना है, आइए हम ये पहले जानते हैं कि किस तरह से वचन को नहीं पढ़ना है। When we look at our life carefully, जब हम अपने जीवन को बारीकी से देखते हैं, after we become a believer, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, we just started reading the Bible because our pastor told read the Bible. तो हम वचन का पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास्टर ने हमें कहा है कि वचन पढ़ो। But nobody taught us how to read the Bible. लेकिन किसी ने हमें सिखाया नहीं कि हम किस तरह से बाइबल को पढ़ें। We have to read the Bible as it should be read. हमें वचन पढ़ना है जैसे कि इसको जिस रीति से हम इसे पढ़ना है, हमें उसे समझना है। So let us learn today how not to read the Bible. चलिए हम पहले ये सीखते हैं कि किस तरह से हमें वचन को नहीं पढ़ना है। So from the examples of the Word of God, we will explain to you how not to read the Bible. आज हम इन्हीं वचनों के द्वारा आपको हम सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आप बाइबल को ना पढ़ें। Number one, read the whole context of the Bible. पहली बात यह है कि जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास की सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है। Let us see an example now. आइए हम इस बात के एक उदाहरण को देखते हैं। Jeremiah 29 verse 11. जो यहाँ पर यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय का 11वां वचन। So all of you are very familiar with this verse. आप सब इस वचन को अच्छी रीति से जानते हैं। Because during the new year, every church pastor will give, this is the promise for you from God this year. नए साल के समय अधिकतर चर्च में पास्टर इस बात को कहते हैं कि ये एक वचन है, ये तुम्हारे लिए एक वाचा है जो नए साल के लिए। They just take one verse and give and build a whole doctrine over that. वो सिर्फ एक वचन को लेकर एक पूरा एक अनुयायी बना लेते हैं। We should not read the Bible like that. हमें इस तरह से वचन को नहीं You पढ़ना। have to read the previous verses and also the following words of the particular given text. इस वचन में आपको इस वचन के पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, उन सभी चीजों को पढ़ना है। God speaking to Jeremiah about the people of the Israelites. यहाँ पर परमेश्वर जो है वो यिर्मयाह नबी से इजराइलियों के बारे में कहते हैं। God is grieving about the people of Israelites because they have forsaken God. यहाँ पर जो परमेश्वर है वो दुखित है इस्राएलियों की वजह से क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। So out of the grief, God is talking to the people of Israelites. You have forsaken me, but I have great plans for you. उस दुखित अवस्था में परमेश्वर यहाँ पर उनसे ये कह रहा है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। So we need to understand that we should not take the words out of context and preach. लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि हम कोई भी एक वचन कहीं से भी उठाकर उस वचन का प्रचार नहीं कर सकते। We should not read the Bible like that. हमें इस तरह से वचन को नहीं पढ़ना है। Secondly, दूसरी बात, many people have the habit of choose their favorite words. कई लोगों की एक आदत होती है कि वो वचन में से अपना एक मुख्य पद चुन लेते हैं। They will just open the Bible. वो सिर्फ वचन को खोल लेते हैं। They will close the eyes and put their finger. कई बार वो अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को रखते हैं। So whichever words their finger touches, that is the word God speaks to them. जो भी वचन उनकी उंगली में आता है वो सोचते हैं कि यही वाला वचन है जो परमेश्वर ने हमें We दिया should है। not read the Bible like that. हमें इस तरह से वचन नहीं पढ़ना So है। one man like that reading the Bible. एक बार ऐसा एक मनुष्य इसी तरह से वचन को पढ़ So रहा one day था। he opened the Bible, he prayed, Lord, I want you to speak to me. एक दिन उसने वचन को ऐसे ही पढ़ने के पहले परमेश्वर से बोला, परमेश्वर आप मुझसे बात करें, मैं वचन खोलने वाला हूँ। He opened the Bible and put his finger. उसने वचन को ऐसे ही खोला और अपनी उंगली को रखा। So the verse read Matthew 27 verse 5. तो वहां पर जो वचन खुला वो था
मत्ती का 27वां अध्याय So उसका there- 5वां वचन। There it is written, Judas went and hanged himself. वहां पर यह लिखा है कि यहूदा सिक्कों को मंदिर में फेंक कर गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा So the लिया। man got very upset, so he closed the Bible. तो वो जो मनुष्य था वो बहुत ही दुखित हुआ और उसने वचन को No, बंद no, कर no, दिया। this is not God speaking to me. उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता, परमेश्वर मुझसे ऐसे बात नहीं Now करेगा। let me try once again, God will speak to me. मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, मैं फिर से वचन को खोलता हूँ, हो सकता है परमेश्वर कुछ So और again he बात करे। prayed and opened the Bible and put his finger in the Bible. फिर उसने वचन को खोला और फिर से उसने अपनी उंगली को रखा So the verse read, do it as soon as possible. और वहां पर वचन जो लिखा था वो ये कहता था, इसे अभी के अभी तुरंत कर। We cannot read the Bible like that. हम वचन को इस तरह से नहीं पढ़ सकते। Thirdly, तीसरी बात, we should not misinterpret the word of God. हम कभी भी जो वचन को है उसके अर्थ को गलत नहीं निकाल 1 सकते। Timothy chapter 5 verse 23. पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय, Let us read 1 Timothy chapter 5 verse 23. पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ेंगे। Paul is writing to Timothy, यहाँ पर पौलुस जो है वो तिमोथी को लिखता है because of your frequent illness, कि तुम्हारे बार बार बीमार होने के कारण, not only drink water but also drink little bit wine. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। Hallelujah. हालेलुया। So when one of the brother read this verse and came to me, जब एक भाई इस वचन को पढ़ा और मेरे पास आया, brother, भाई I have a doubt in the Bible. मुझे परमेश्वर के वचन में एक डाउट है। This 1 Timothy chapter 5 verse 23 says, मेरी शंका ये है कि ये पहला तिमोथी जो 5वां का 23 वचन कहता है, along with the water you also drink little bit wine. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पानी के साथ साथ तू थोड़ा सा वाइन भी पी ले। So can I drink wine and why drinking wine is wrong? क्या मैं वाइन पी सकता हूँ? क्या ये गलत तो नहीं है? Hallelujah. The हालेलुया। brother totally misunderstood the word of God. वो भाई पूरी तरह से वचन को समझ ही नहीं पाया। We should not misinterpret the word of God. हम परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ नहीं निकाल सकते। Number 4, चौथी बात, we should not read the Bible to suit our emotions. हम अपनी भावनाओं के लिए वचन को नहीं इस्तेमाल कर सकते। We are human beings filled with emotions and feelings. हम एक मनुष्य हैं, हम ढेर सारे अपनी भावनाओं से भरे हुए हैं। Our feeling changes, our emotion changes. हमारी भावनाएं बदलती जाती हैं, हमारा जो सोचने समझने का तरीका But the बदलता word है, of God never changes. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं We बदलता। should not change or alter the word of God. हम कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने हिसाब से ना बदलें। So whenever we feel sad, we read Psalm. जब हम उदास होते हैं हम भजन संहिता पढ़ते हैं। Whenever we feel angry, we read Psalm, how psalmist is praying for punishment of his enemies. कई बार हम जब नाराज होते हैं तो हम भजन संहिता से ऐसे वचनों को पढ़ते हैं जिसमें दाऊद कहता है कि तू मेरे दुश्मनों का नाश कर। So when you're happy, you read happy psalms. जब आप खुश होते हैं तो आप खुशी भरे गानों को सुनते हैं। So when you're sad, you're reading sad psalms. जब आप उदास होते हैं आप ऐसे वचनों को पढ़ते हैं जो उदासी का हो। No, in whichever feeling you read, the word of God will not change. कोई भी एहसास, कोई भी भावना के साथ आप पढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बदलने वाला नहीं Do है। not read the Bible to ease your feelings. आप इन वचनों को अपनी भावनाओं को साधारण रखने के लिए ना करें। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। The fifth thing that we need to understand, पांचवी बात जो हमें समझना है, do not use the word of God to challenge God. परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल परमेश्वर को एक चुनौती देने के लिए ना करें। Matthew chapter 4 verse 5 to 7 says, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का the tempter came to Jesus. और उस परीक्षा लेने वाले ने यीशु मसीह से कहा, Jesus is fasting for 40 days and 40 nights. यहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन और रात से उपवास कर रहे थे। He comes and tempts Jesus, if you are the son of God, change this stone into bread. तब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आता है और उसे कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। So the Satan's reply to Jesus, तब यहाँ पर जो शैतान जो है यीशु मसीह को कहता है, it is written that you shall command his angels to catch you in their hands. So why don't you jump from the temple so that God is written in his word, he will send his angels to carry you. यहाँ पर शैतान ये भी कहता है कि तू क्यों नहीं अपने आप को उस मंदिर के ऊंचाई से नीचे गिरा दे, क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर तुझे उठा लेगा और तेरे पांवों में ठेस भी नहीं लगेगी। Jesus said, do not tempt your Lord your God.
लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर का कोई भी परमेश्वर की तू परीक्षा ना कर। Hallelujah. Many of Hallelujah. us wrongly use the word of God to challenge God. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लिखा है, और कई बार हम इसी तरह से वचन को लेकर गलत तरीके से यूज Many करते people हैं। pray like this: if you are truly God, save me. कई बार लोग कहते हैं कि अगर तू सच में परमेश्वर है तो मुझे बचा ले। If you are truly God, deliver me. कई लोग कहते हैं कि अगर तू सच में परमेश्वर है तो मुझे छुड़ा ले। Lord, you have promised that whatever you ask in my name, I will give it. You give me. आप वचन से कहते हैं कि प्रभु तूने कहा है कि जो भी मैं मांगूंगा तू मुझे देगा, तो तो आप मुझे दे दो। So we should not challenge God using His word like the devil. हमें परमेश्वर को कभी इस वचन के अनुसार शैतान की तरह चुनौती नहीं देना है। Hallelujah. हालेलुया। Let us not walk in the ways of evil. हमें शैतान के रास्तों पर नहीं चलना है। Sixthly, छठवीं बात, do not add or remove anything from the scripture. परमेश्वर के वचन से कुछ भी ना निकालें और ना ही जोड़ें, Because Revelation chapter 22 verse 18 says, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिसमें प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के 18वें वचन में ये कहता है if anybody adds to the word of God, कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए if anybody removes the word of God, और यदि कोई उसमें से कुछ निकाले, he will be cursed person. वो श्रापित मनुष्य होगा। So all the curses that has been written in the book in the scripture will come upon that person. तो वो सारी कर्ज, वो सारे श्राप जो इस वचन में, इस बाइबल में लिखे हुए, वो सारे श्राप उस पर आ जाएंगे। The Bible is the whole counsel of God. ये जो वचन है ये परमेश्वर का ताया हुआ एक वचन It is a complete word of God. ये परमेश्वर का एक संपूर्ण It is वचन a perfect word of God. ये एक बिल्कुल ही व्यवस्थित वचन है। We cannot add anything to it. हम इसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते We should not remove anything from और it. ना ही हम इसमें से कुछ निकाल We do सकते। not have any authority or right to do that. इस चीजों का हमें अधिकार ही It नहीं is है। His word. ये उसका वचन है And He will make sure that it will be protected by any cost. और वो इस बात को जानता है कि ये वचन किस तरह से सुरक्षित रहे। Hallelujah. There was a man called Balaam. पुराने नियम में हम देखते हैं एक व्यक्ति था बालाम। So he was a prophet of God. वो परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता था। So for the gift of prophecy, he was trading in the gift of prophecy for money. वो अपने इस जो उसको एक दान मिला था प्रोफेसी का या भविष्यवाणी का, वो उसके साथ एक बिजनेस करना चाहता था। God destroyed that man. लेकिन परमेश्वर ने उस बलाम को नष्ट किया। So anybody adds or mistreats the words of God, God will deal with them. कोई भी जो परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ता है या उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु से नाश करेगा। No man, no angels, no created thing have the power to alter the word of God. ना ही किसी मनुष्य को, ना ही किसी स्वर्गदूत को, और ना ही ऐसी किसी भी चीज को जो सृष्टि में है परमेश्वर के वचन को बदलने का अधिकार है। Hallelujah. Hallelujah. Seventhly, सातवीं बात, we should not use the word of God to divide ourselves. हम परमेश्वर के वचन को इसलिए एक दूसरे में भिन्नता करने के लिए यूज ना करें। It is very sad to see there are many churches or Christians divided on the basis of certain doctrines. आज हम देखते हैं कई बातों में कई चर्चे एक दूसरे को एक छोटे छोटे वचनों के द्वारा, एक छोटे छोटे संस्कारों के द्वारा अलग करके रखे हुए हैं। They take one verse, वो एक वचन को ले लेते हैं, they build a doctrine on that verse. और उस वचन के बेस में एक व्यवस्था को शुरू करते हैं। So based on the doctrine, they will build a denomination. और उस डॉक्ट्रिन में उस एक अध्ययन में वो एक नया एक डिनोमिनेशन बना लेते हैं। Based on the doctrine, they build a church. और उसी अध्ययन के बेस में वो एक नया चर्च की स्थापना कर We लेते should हैं। never agree for division. हम कभी भी इस तरह से अलग करने की बातों पर विश्वास न करें। We can disagree as Christians, हम एक मसीही होने के नाते इस बात का विरोध कर सकते हैं, but we should not be divided. लेकिन हम कभी भी अलग ना हो। Jesus came to make us one. प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम सब एक हो जाएं। You may be worshiping in Hindi. हो सकता है आप हिंदी में आराधना You may करते be हैं, worshiping in Tamil. आप तमिल में आराधना You may करते be हैं, worshiping in Marathi. आप मराठी में आराधना करने वाले होंगे। We are different, हम सब अलग अलग हैं, but we are one in Jesus लेकिन Christ. हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। There are many doctrines that is divided the people. कई तरह की जो अध्ययन है, कई तरह की जो डॉक्ट्रिन है, उन्होंने लोगों को अलग अलग किया है। My brother, my sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, if you think that you are a Pentecostal and you should be alone, you should not join with others, you are wrong.
मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप सोचते कि मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं किसी और लोगों से ना मिलूं, तो आप गलत हैं। My brother, my sister, you think I am a Roman Catholic, I am separate, I will not join with the Hallelujah group, you are wrong. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं कैथलिक हूँ, मैं किसी और ग्रुप के साथ ना मिलूं, तो आप गलत हैं। Hallelujah. Because Jesus Amen. came not to bring division, but he came to bring us one. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो हमें अलग अलग कर दे, लेकिन वो इसलिए आया ताकि हम सब एकजुट हो जाएं। Nowadays, a strange teaching is being taught in the church of Christianity आजकल कई तरह के अलग अलग चीजें आजकल हमें चर्च में सिखाई जाती हैं। regarding baptism. We are divided. कई बार बपतिस्मा को लेकर कई तरह के अलग अलग विभाजन हैं। A strange teaching is in the air now. आजकल कई तरह की नई शिक्षाएं आज हवाओं में हमें मिल रही हैं। So Jesus said, "Go therefore and preach gospel and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teach them all that I have taught to them. Behold, I am with you till the end of the days." प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और जो भी विश्वास करता है उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। No, the argument now is not on the commission, it's on the baptism. आज जो यहाँ पर आर्गुमेंट है, आज जो यहाँ पर वाद विवाद है, वो उस सेवा के भाव के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी और शिक्षा के लिए हो रहा है। So they're telling that you need to take baptism only in the name of Jesus. यहाँ पर कई लोग ये कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना है। Other group is telling you have to take baptism in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और कोई ग्रुप कहता है कि तुम्हें बपतिस्मा लेना चाहिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। We should not be divided on the silly things. हमें इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को अलग नहीं करना है। When you follow the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलते there हैं, is no confusion. तो कोई भी शंका की बात नहीं। Hallelujah. हालेलुया। The eighth thing. आठवीं बात। So do not, while you're reading the Bible, do not imagine yourself and come to your own conclusion. जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप अपने द्वारा उस चीज का कोई प्रकाशन ना निकालें। So you need to analyze, you need to refer, cross reference to understand the truth. आपको उस वचन का बराबर अध्ययन करना है और उस वचन से जुड़े और कई वचन आपको बाइबल में मिलेंगे, उसको आपका अध्ययन करने के बाद आपको सही अर्थ में आना है। So Bible will never bring you to fantasy and vain imagination. The reading of the Bible will bring you to clarity of mind. Amen. जो वचन जो है वो कभी भी आपको एक अद्भुत या कहना चाहिए एक दूसरे दुनिया में लेकर नहीं जाएगा, बल्कि वचन जो है आपको सत्य और सत्य की बातें ही बताएगा। The more you learn the word of God, the more you unlearn the things that you accumulated through the years. जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, उतना ही अधिक आप उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालते जाएंगे जो आपने इस दुनिया से सीखा है। In the name of knowledge, we have learned many false, counterfeit and lies into our life. कई बार हम बुद्धि की बातों को ग्रहण करने के चक्कर में कई खराब बातों को हमने इस दुनिया से सीख लिया। But the word of God is a real truth, real knowledge that will cleanse your mind from all lies, falsehood and corruption. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य वचन है, जो आपके दिल और दिमाग को इस दुनिया की हर एक खराब बातों से, हर एक दुख के सुसमाचार से, हर एक ऐसी चीजों से जो आपको मसीह से अलग करती है, निकालेगा। The word of God will not lead you to vain imagination. The word of God will lead you to the truth that is in Jesus Christ our Lord. आमीन। परमेश्वर का वचन आपको किसी गलत भावनाओं में या सोच में लेकर नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको प्रभु यीशु मसीह के उस सत्यता की ओर लेकर जाएगा। The ninthly, नौवीं बात, do not just listen to the word of God, but also go and search what you heard is true. सिर्फ परमेश्वर के वचन को आप सिर्फ पढ़ें या सुने ही ना, बल्कि आप जाकर वचन में इसको ढूंढे कि ये सत्य है या नहीं। Acts chapter 17 verse 11, there were a group of people called Bereans. प्रेरितों के काम उसका 17 verse 11. उसका 17 का 11 वचन। Paul went and preached in the city of the Berea. यहाँ पर पौलुस जो है वो बीरिया के एक शहर में जाकर प्रचार करता है। So many people came and heard what Paul was preaching. कई लोग आकर वहां पर जो पौलुस प्रचार कर रहे हैं उस बात को सुनने लगते हैं। So when Paul preached, nobody could doubt him.
या जब पौलुस है जब वो प्रचार कर रहा है तो किसी को उस पर डाउट करने या शंका करने की बात ही नहीं है। But the Bible talks about the Bereans were fair-minded people. When they heard Paul, they went to their home and searched the scriptures and found out what this guy was telling is true or not. लेकिन जो ये बेरियन के लोग थे, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। Hallelujah. हालेलुया। We should not just listen what the preacher said. We have to go home and search the scripture and find out what we heard is true or not. हमें सिर्फ वचन को जाकर सुनना ही नहीं है, जो प्रचारक वचन को सुना रहे हैं हम बस वही सुनकर हमें ग्रहण नहीं कर लेना है। हमें घर आकर पवित्र वचन से, परमेश्वर के वचन से उसकी ढूंढान करनी है, जांच परख करनी है, फिर उसे ग्रहण करना है। So the Bible calls the Berean people as fair-minded people. यहाँ पर जो बाइबल कहती है जो बेरियन के लोग थे वो बिल्कुल ही सीधे मन के लोग थे। Hallelujah. We also should be fair-minded people. हम सबको भी एक सीधे मन वाले बनना है। As you are learning from the word of God from us today, आज जब हम वचन को आप सीख रहे हैं, don't just listen and go away. Go home and search the scripture. What we are talking is true. आप सिर्फ वचन को सुनकर घर ना चले जाएं, आप घर जाकर पवित्र वचन से जो आज हम आपसे कह रहे हैं उसकी जांच परख करें। And finally, और उसके बाद आखिरी में so not only listen to the word of God, but be the doers of the word of God. सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले भी। Hallelujah. The Bible has been given primarily not to listen, but for our living. जो परमेश्वर का वचन ये बाइबल हमें दिया गया है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को इस वचन के अनुसार जीने के लिए दिया गया है। Vast number of Christians fail in this area. बहुत सारे क्रिश्चियन जो है, बहुत सारे मसीह जो हैं इस वचन को अपने जीवन में लागू करने में आज फेल हो चुके हैं। Many people hear the word of God. कई लोग वचन को सुनते तो हैं। Many people listen to the word of God. कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं। They will come to church and listen to the message, वो चर्च आते हैं और उस समाचार को सुनते हैं, but they do not practice what was spoken. लेकिन वो अपने जीवन में इस बात की प्रैक्टिस, इस बात को लागू नहीं करते। They do not live out what they understood by the preaching of the messenger. वो इस वचन को अपने जीवन में जी नहीं पाते जो उसने उस समाचार वाले से सुना। So blessed is the one who hears and do it. यहाँ वचन कहता है कि धन्य है वो जो इस वचन को सुनता और वैसा ही करता है। But the person who hears and does not do it deceives himself. लेकिन मनुष्य जो इस वचन परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन वैसा नहीं करता वो अपने आप को धोखा देता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you deceived? क्या आप धोखे में हैं? In order for you not to be deceived, do what the Bible says. इसलिए कि आप धोखे में ना रहे आप वैसा ही करें जैसा वचन आपको कहता है। Hallelujah. 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 You should not read the Bible in these ways. आप इस तरह से बाइबल को ना पढ़ें। Let us see how to read the Bible now. आइए हम आगे देखते हैं कि अब हमें किस प्रकार से बाइबल पढ़ना चाहिए। So before we go to the question, what is the purpose of the reading of the Bible? इससे पहले कि हम उसमें जाएं, हम आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बाइबल को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। We read the Bible to know God. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर को जान पाएं। And also we have to read the Bible to listen what God has to say to us. और इसलिए भी कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ताकि हम उस बात को सुन सकें जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। Prayer is we talk to God. प्रार्थना जो है वो हम प्रभु से बात करते हैं। Reading of the Bible is God talking to us. लेकिन वचन जो है, वचन को पढ़ना है, ये परमेश्वर हमसे बात करता है। God speaks to people through visions. परमेश्वर अपने लोगों से दृष्टांतों के द्वारा या स्वप्न के द्वारा, Through prophets he speaks. वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, Through nature he speaks. वो सृष्टि के द्वारा, Through circumstances he कई speaks. बार परिस्थितियों के द्वारा। It doesn't happen every day. ये हर समय हर वक्त नहीं होता। God did not spoke to Abraham every day. परमेश्वर ने अब्राहम से हर रोज बात नहीं किया। Through two visions God spoke. कई बार एक स्वप्न के द्वारा, एक दर्शन के द्वारा उसने बात किया। But God speaks every day through the scripture. लेकिन परमेश्वर हर रोज हमसे वचन से बात करता है। Hallelujah. If you cannot hear God speaks to you through the Bible, you cannot hear God speak to you through the visions. Yes. अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते कि परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करता है तो आप इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे जब कि परमेश्वर आपसे विजन के द्वारा एक या दृष्टांत के द्वारा बात करता है। So when you come to the Bible, do not come to acquire knowledge.
जब हम वचन के पास आते हैं, हम इसलिए ना आए कि हम किसी जानकारी को प्राप्त करें। Do not read the Bible to preach to others. हम इसलिए ही वचन ना पढ़ें ताकि हम दूसरों को सिखा पाएं। Do not read the Bible to teach to others. सिर्फ इसलिए ही वचन ना पढ़ें कि आप दूसरों को सिखाएं, But read the Bible to listen to God. लेकिन परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ें कि आप परमेश्वर को सुन पाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Make sure that God speaks to you every time when you read the Bible. इस बात को आप निर्धारित कर लीजिए कि जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को आप सुन पाएं। Hallelujah. Hallelujah. One Christian boy was there. एक बार एक मसीही लड़का था, So he was praying for a life partner. वो अपने लिए एक जीवन संगनी के लिए प्रार्थना कर रहा So he था। was reading the Bible. जब वो वचन पढ़ रहा था, So he was reading the Bible and he said that he came to the pastor and told, Pastor, God told me to marry this other religion girl. जब वो वचन को पढ़ रहा था और आगे पास्टर से कहता है कि पास्टर, मुझे परमेश्वर कहता है कि वो दूसरी जाति की लड़की से मैं शादी कर लूं। Hallelujah. हालेलुया। The voice of the Lord will never contradict the word of God. जो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ परमेश्वर की आवाज नहीं होगी। Hallelujah. The voice of the Lord will never contradict the word of God. जो परमेश्वर की आवाज आप सुनते हैं, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ कभी नहीं होगा। Hallelujah. It will never contradict the word of God. ये कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं Hallelujah. होगा। He heard maybe an evil voice or his own voice. ये हो सकता है कि उसने शैतान की आवाज सुनी हो या अपने मन की आवाज सुनी हो। God will never ever contradict what he has said. परमेश्वर कभी भी उस चीज के खिलाफ नहीं जाएगा जो उसने कह दिया। Heaven and earth may pass away, but his words will always stand. स्वर्ग और पृथ्वी तो टल जाएंगी, लेकिन उसके वचन सदा बने रहेंगे। Let us turn to Hebrews chapter 4, 12 and 13. आइए हम इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 12 and 13. उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। For the word of the Lord is living and active, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, sharper than any double-edged sword, और ये किसी भी दोधारी तलवार से भी चोखा है। able to penetrate into the spirit, soul, joint and marrow. ये आत्मा और हड्डी के गुदे गुदे को छेद कर सकता It है। is a discerner of every thought. ये हर एक उस कल्पनाओं को जान सकता है, And before his eyes, nothing can be hidden, but everything is laid bare. और उसकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं छिपा है, कुछ भी बेपर्दा नहीं है, बल्कि हर एक चीज खुली हुई है। Because the word of God has the power to enter into your inmost being. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, वो आपके अंदर तक जाकर देख सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So the people of Israelite, they thought that they can live by manna and quail. जो इजरायली लोग थे वो सोचते थे कि वो जिंदगी भर मन्ना में, जो मन्ना उसे स्वर्ग से मिल रहा था, और जो क्वील, जो चिड़िया, जो बटेर थी, वो उसमें अपनी जिंदगी निकाल लेंगे। What happened? All of them died in the wilderness. लेकिन वो सारे के सारे उस रेगिस्तान में मारे गए। That's what Jesus said. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। The Bible is God's word that is able to give you life to your spirit, soul and body. जो वचन है वो परमेश्वर का वचन है, जो आपको जीवन दे सकता है, जो आपके आत्मा में उस प्रकाशन को दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you know the Bible is the only book that when you read it, the author present with you. क्या आप इस बात को जानते हैं कि बाइबल ही एक ऐसी किताब है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका लिखने वाला आपके साथ होता है। Hallelujah. Amen. Who wrote the Bible? किसने लिखा है इस वचन को? Man wrote the Bible, मनुष्य ने लिखा है, but they did not write on their own. लेकिन उन्होंने अपने मन के हिसाब से इसको नहीं लिखा। The Holy Spirit moved upon the people. लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। They were led by the Holy Spirit of God. वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में They were written all the things what the Holy Spirit of God conducted to them. उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा के अनुसार हर एक उन वचनों को लिखा। The Holy Spirit of God is the author of the Bible. पवित्र आत्मा इस बाइबल की लेखक है। The Holy Spirit of God is the teacher of the Bible. जो पवित्र आत्मा है वो इस बाइबल के सिखाने वाले हैं। The Holy Spirit of God is the revealer of the Bible. जो पवित्र आत्मा है वो
इस वचन को प्रदर्शित करने वाले हैं। The Holy Spirit of God is the interpreter of the Bible. जो पवित्र आत्मा है वही इस बाइबल का अर्थ बताने वाला है। You may be an intellect person. हो सकता है आप एक ज्ञानी मनुष्य हो। You may be a knowledgeable person. हो सकता है आपके पास बहुत बुद्धि हो। You have the habit of reading lot of books. हो सकता है आपका एक अच्छी आदत हो कि आप बहुत सारे किताबों But को let me पढ़ते tell हो। you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, Without the help of the Holy Spirit of God, you can never understand the Bible. बिना पवित्र आत्मा की सहायता आप कभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। Unless the Holy Spirit of God reveal the truth in the scripture, you cannot understand the Bible. जब तक कि पवित्र आत्मा आपको ये प्रदर्शित ना करे जो सच्चाई उस वचन में है, तब तक आप पवित्र वचन को नहीं पढ़ सकते। So ask the help of the Holy Spirit of God when you read the Bible. इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। Hallelujah. In the same way, Hallelujah. nobody can teach the Bible perfectly. इसी तरह से कोई भी आपको बिल्कुल अच्छी रीति से इस वचन को नहीं सिखा सकता। So we are also teaching you the Bible tonight. आज जब हम आपको इस बाइबल से सिखा रहे हैं, We are not perfect teachers. हम कोई बहुत ही अच्छे लोग नहीं हैं। What we learned little bit that we are sharing with you. हम जो थोड़ा बहुत सीखे हैं वही आपको सिखा रहे हैं। Oh, the Holy Spirit of God is the greatest teacher. जो पवित्र आत्मा है वही सबसे महान सिखाने He वाला is है। the revealer of all the secrets. वो हर एक उन रहस्यों को बताने वाला है No eye has seen, जो आंखों ने नहीं देखा, no ear has heard. जो कानों ने नहीं सुना, No, it has not appeared in man's heart what जो- God has prepared for them who love Him. जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, वैसा चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। It is the Holy Spirit of God reveals those things to His people. लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो ऐसी चीजों को हमें दिखा सकता है। Hallelujah. Hallelujah. So the Holy Spirit of God will reveal to you as you read the Bible. तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की है वो आपको प्रदर्शित करेगा जब हम वचन से पढ़ते हैं। The Holy Spirit of God interpret to you the truth of the Bible. जो पवित्र वचन है उसको आपको सही रीति से अर्थ बताने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Knowing the Bible is one thing. बाइबल को जानना एक बात है Believing the Bible is another thing. और वचन पर विश्वास करना एक अलग बात है। Knowing is not believing. सिर्फ जानना ही विश्वास नहीं है Believing is not knowing. और विश्वास करना ही जानना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Many people know Jesus. कई लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, Many people know about Jesus. कई लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, But do you know Jesus? लेकिन क्या आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से जानते हैं? Hallelujah. Most of the people know about Jesus. कई लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, But many of them do not know how personally Jesus as the Lord and Savior. लेकिन कई लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता है करके नहीं जानते। Many people know the Bible and still be immoral. कई लोग बाइबल पढ़ते हैं और जानते हैं लेकिन आज भी उस पाप में जीवन को जीते हैं। But a person who knows God cannot be immoral. लेकिन वह मनुष्य जो परमेश्वर को जानता है वो एक चरित्रहीन जीवन नहीं जी सकता। Hallelujah. Hallelujah. So knowing the Bible is not important. वचन को सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं है, Knowing God through the Bible is important. लेकिन परमेश्वर को इस वचन के द्वारा जानना सबसे जरूरी है। Because that is the purpose the Bible has been given to you, that you might know God, the only true God. इसी कारण ये वचन आपको दिया गया है ताकि आप उस इकलौते एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जान Hallelujah. सकें। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So let us see now आइए हम आगे देखते हैं how to read the Bible, कि हम वचन को कैसे पढ़ें, how you have to handle the Bible आप कैसे वचन की हर एक चीजों को जान in a सकें profitable way. एक भविष्यवाणी के तौर पे। Hallelujah. Number one, we need to read the Bible. सबसे पहली बात कि हम वचन पढ़ें। What is meant by read the Bible? क्या इसका अर्थ क्या है कि हमें वचन पढ़ना है? So reading means you just read the Bible on a day-to-day basis. पढ़ने का मतलब ये है कि आप वचन को हर दिन पढ़ते जाते हैं। A systematic study, reading of the Bible. एक उचित रीति से आप वचन को पढ़ते जाते हैं। So when you in the morning you get up and read the newspaper. जब आप सुबह उठते हैं आप उठकर शायद पेपर पढ़ते हैं, So अखबार you पढ़ते read the news in the newspaper every day. हैं। आप अखबार में रोज के समाचार को जानते हैं। You just read and go away and whatever is highlighted or catches your point, you just take it your heart and just go on the way of life of the day. जब आप अखबार पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं आप वो जरूरी बातों को सीख लेते हैं और समझ लेते हैं और आप चले जाते हैं। That is one way of reading the Bible. वो एक
वो भी एक तरह से, इस तरह से हम बाइबल को पढ़ते हैं। Secondly, दूसरी बात, study the Bible. बाइबल का अध्ययन करें। Study the Bible. बाइबल का अध्ययन करें। You have to study systematically. आपको जो वचन को है एक उचित तरीके से पढ़ना है। That is what we are doing. We are teaching you Bible systematically. यही आज हम आपके साथ कर रहे हैं कि हम बाइबल को एक एक करके उचित रीति से आपको हम सिखा रहे हैं। We can study the doctrines of the Bible. हम परमेश्वर के वचन से जो इसका जो व्यवस्था है, जो उपदेश है, हम उसको पढ़ सकते हैं। We can study the character of the Bible. हम कई सारे जो चरित्र इसमें दिए उसको पढ़ सकते हैं। We can study the words of the Bible. हम परमेश्वर के जो वचन के शब्दों को पढ़ सकते So हैं। we can study the Bible in many ways. इस तरह से हम कई तरह से वचन को पढ़ सकते हैं। Thirdly, तीसरी बात, we need to meditate the Bible. हमें बाइबल के वचनों में मनन करना है। What is called meditation? ये मनन करना क्या होता है? Meditation is not yoga. मेडिटेशन या ये मनन करना कोई योगा नहीं है। So meditation means think over. मेडिटेशन या मनन का मतलब है कि बार बार उस चीज को सोचते रहें। Have you seen a cow eating its curd? क्या आपने गाय को देखा है जिसने घास खाया हो? First it will go and eat the grass as much as want. गाय पहले जाकर ढेर सारे घास को खा लेती है। After some time it's go and lie down in a place. उसके बाद वो आराम करने के लिए एक जगह में बैठ जाती है। It will bring to the mouth whatever it is eaten. और जो भी उसने खाया है वो वापस अपने उसको मुंह में लेकर आती So है। it will, and after that it will chew. Then it take all the nutrients in until it get digested. और उसके बाद वो उस खाने को मुंह में लाकर उसको धीरे धीरे चबाकर उसके जितने भी पौष्टिक चीजें हैं उसको वो अपने शरीर में ले लेती So है। meditation means keep on thinking on what you read the day. तो मनन का मतलब ये है कि आपने उस दिन जो पढ़ा है उसको उसके बारे में सोचते रहना। While you're walking, you think about it. जब आप चल रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को सोचें। While you are traveling in the bus, you're thinking about it. जब आप यात्रा कर रहे हो बस में तो उस वचन को सोचते रहें। While you're cooking and washing your vessels, you think about it. जब आप किचन में काम कर रहे हो तब भी उस वचन का मनन करते हैं। While you're working in your office, working in your factory, you're thinking about it. जब आप किसी कारखाने में या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो उस वचन को सोचते रहें। When you're walking and sitting, you're thinking about it. जब आप बैठे हो या आराम कर रहे हो आप इस वचन का मनन करते हैं। That is called meditation. यही कहलाता है मेडिटेशन। There is a blessing in meditation of the word of God. हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को मनन करने में आशीष है। Because Psalm 1 says, भजन संहिता 1 कहता है, he who meditates the word of God day and night, जो परमेश्वर के वचन पर दिन और रात अपना ध्यान लगाए he रहता shall है, be like a tree planted by the rivers of वो water, उस मनुष्य के समान होगा, उस पेड़ के समान होगा जो बहते पानी के किनारे लगाया हो, bring forth its fruit in its season, जो हर एक अपने उस उचित मौसम में फल को लेकर आता and है it will not wither, और ये कभी मुरझाता and नहीं, whatever he does shall prosper. और जो भी वो करेगा वो उज्ज्वलित होगा। If you are a person who meditate on the word of God day and night, यदि आप वो मनुष्य हैं जो परमेश्वर के वचन पर रात और दिन अपने ध्यान को you लगाए will रहते हैं, prosper in everything that you do. आप हर एक चीजों में आप सफलता को पाएंगे। That is the promise of God. ये परमेश्वर का वायदा है। Fourthly, चौथी बात, you need to pray the Bible. आपको वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। In your prayer, should be the word of God. आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। Hallelujah. Don't pray like the pagans. आप किसी अविश्वासी लोगों के समान प्रार्थना ना करें, Pray with the word. लेकिन प्रार्थना करें वचन के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Pray with the word. वचन के साथ प्रार्थना करें। Pray the word. वचन को प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। When you pray the word, जब आप प्रार्थना के अनुसार वचन के अनुसार प्रार्थना you will करेंगे, receive everything God has said. आप उन हर एक चीजों को पाएंगे जो परमेश्वर कहता है। Jesus said in John chapter 15 verse 3, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना उसके 15 के 3 अध्याय if my में, word is in you and I am in you, यदि मेरा वचन तुम में है और मैं तुम में हूँ, whatever you ask, it shall be done unto you. जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Because when the word of God is within you, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होता है, you will not pray like the pagans. आप किसी अविश्वासी के अनुसार प्रार्थना नहीं You will करते, pray according to the will of God. लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, You will pray according to the purpose of God. लेकिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर की हर एक योजनाओं के अनुसार होती So है। pray the Bible. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। Fifthly, पांचवी बात, speak the Bible. वचन को बोलें। Per day we speak lot of words.
हर रोज हम कई प्रकार की बातों को करते हैं। The scientist says per day man speaks 15,000 words. विज्ञान कहता है कि हर रोज मनुष्य जो है वो 15,000 शब्दों को बोलता है। And the same scientist says that in a day a woman speaks 30,000 words. और यही विज्ञान ये कहता है कि उसी दिन में एक जो स्त्री है वो 30,000 वचन बोलती है। So in these words, how many Bible words you have spoken? लेकिन इतने हजार शब्दों में आपने कितने शब्द बाइबल के बोले? How many God's word you have spoken? कितने वचन आपने परमेश्वर के कहे? In your conversation with the believer, how many words you spoken? जब आप किसी विश्वासी से प्रार्थना कर रहे हैं, आपने बात कर रहे हैं, आपने कितने वचन परमेश्वर के इस बाइबल से कहे? When you spoke to the unbeliever, how many words you have spoken? जब आप किसी अविश्वासी से बात कर रहे हैं, आपने कितने इस वचन से बात किए? Speak the word of God. इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को बोले। Hallelujah. हालेलुया। The word has creative power. इस वचन में सृष्टि करने की ताकत है। Jesus spoke the word, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुंह से कहा things happened. और चीजें हो गई। You also speak the word, और जब आप वचन कहेंगे things will fall in line. हर एक चीजें व्यवस्थित होंगी Miracles will happen. और आश्चर्य कर्म होंगे, Healing will take place. चंगाइयां होंगी, Deliverance will happen. छुटकारा होगा Sinners will be convicted. और पापी अपने मनों को फिराएंगे। Speak the word. इसलिए मैं कहता हूँ वचन को बोले। Sixthly, छठवीं बात, hallelujah, listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को सुने। Hallelujah. हालेलुया। What are you listening today? आज आप क्या सुनते हैं? Whose voice you are listening today? किसकी आवाज को आज आप सुनते We हैं? are surrounded with lot of noises and voices. हम कई तरह के शोर से आज घिरे हुए हैं। Hallelujah. We hear lot of negative voices. कई बार हम कई एक नकारात्मक बातों को सुनते We हैं। hear lot of fearful voices. कई बार हम कई डरावनी चीजों को सुनते हैं। We hear lot of voices that brings doubts within us. हम ऐसी बातों से घिरे हुए हैं जो हमारे अंदर शक को उत्पन्न करता We है। hear lot of voices that creates hopelessness within हम us. ऐसी आवाजों से घिरे हुए हैं जो हमारे अंदर आशा को निकाल फेंकता है। But do you know, लेकिन क्या आप जानते when हैं you hear the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते your हैं faith will increase. आपका विश्वास बढ़ता जाता है। When you hear the word of God, your joy will come. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं आपकी खुशियां लौट आती हैं। The more you hear, जितने ज्यादा आप वचन को सुनते हैं the more faith you will come. उतने ज्यादा विश्वासी आप होते हैं। Jesus said, he who has ears, let him hear what the Spirit of God says. यीशु मसीह ने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहती है। He who has ears to hear, him more will be given. जो सुनता है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So by hearing the word of God, इसलिए परमेश्वर को वचन को सुनने के द्वारा your faith will increase. आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। Your faith will increase. आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। Seventhly, सातवीं बात, learn the Bible. परमेश्वर के वचन को सीखें। The whole life will not be enough to understand and learn what is written in the Bible. पूरा जीवन भी काफी नहीं है कि हम उस बात को सीख सके कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा So है। don't ever stop, I know the Bible. कभी भी इस बात में ना पहुंचे और ना रुके कि मैंने बाइबल को सीख लिया। Do you know what is the meaning of the disciple? क्या आप इस बात को जानते हैं कि चेलों का मतलब क्या होता है? A learner. सीखने वाले। If you are a disciple of Jesus Christ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, you are a learner. आप सीखने वालों में से How हैं। long you need to learn? कब तक आपको सीखना है? As long as breath in your nostrils, you have to learn. जब तक आपके जीवन में श्वास है आपको सीखते रहना है। Hallelujah. Learn the Bible. हालेलुया। इसलिए वचन को सीखें। The more you learn, जितना अधिक आप the सीखेंगे, more you're willing to learn, जितना अधिक आप सीखना चाहेंगे, more will be given unto उससे you. ज्यादा आपको मिलता जाएगा। Finally, आखिरी बात, proclaim the Bible. परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। You studied the Bible, आपने वचन को पढ़ा है, you read the Bible, आपने वचन को सीखा है, you meditated the Bible, आपने वचन पे मनन किया है, you prayed the Bible, आपने वचन के अनुसार प्रार्थना किया है, you spoke the Bible, आपने वचन को बोला है, you listened the Bible, आपने वचन को सुना है, you learned the Bible, आपने वचन को सीख लिया है। so you need to proclaim the Bible. आज आपको वचन की घोषणा करने की There जरूरत are many people who do not know the Bible. आज आपको वचन को सुनाने की जरूरत है उनको जिन्होंने वचन को सुना नहीं। There are so many people who do not know the God of the Bible. कई ऐसे लोग हैं जो इस वचन के परमेश्वर को जानते नहीं। Hallelujah. You need to proclaim
the God of the Bible to those who do not know Him. हालेलुया। आज आपको इस वचन को उन लोगों तक सुनाने की जरूरत है। Hallelujah. 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 We are Hallelujah. called to proclaim the God of the Bible. हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम उस परमेश्वर के वचन को सुना पाए। One thing I want to tell you today, मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। when you become a believer, जब आप विश्वासी बन जाते when you हैं, choose to become a disciple of Jesus Christ, जब आप इस बात को चुनते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, God gives callings. परमेश्वर आपको बुला देता है। There is a natural call placed upon each and every one of you. यहाँ पर एक स्वाभाविक जो बुलाहट है हम में से हर एक के ऊपर है। You are not only called to be a disciple of Jesus Christ, सिर्फ आप यीशु मसीह के चेले बनने के लिए नहीं बुलाए गए, you have been called to be an evangelist. आमीन, लेकिन आप उस समाचार को लेकर जाने के लिए एक प्रचारक के तौर पर बुलाए गए। So Jesus said, "Go therefore and preach the gospel and make disciple of all nations and teaching them all that I have commanded you." प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और हर एक को इस वचन को सुनाओ और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से चेला बनाओ। So this commission not was given only to the apostle, it given to all the children of God. ये आज्ञा या ये सेवा सिर्फ उन चेलों को नहीं दी गई थी, बल्कि ये परमेश्वर के हर एक बच्चों को, हर एक उन लोगों को जिन्होंने विश्वास किया, ये आज्ञा दी गई So है। whoever listening to us today, तो जो भी आज हमें सुन रहे हैं, you are an evangelist. आप एक प्रचार करने वाले, आप एक प्रचारक हैं। You have a commission to fulfill. आपके सामने एक सेवा दी गई है जिसे आपको करना है। You have a mission to do. आपके सामने एक मिशन है जो आपको पूरा करना है। You are a proclaimer of the gospel of Jesus आप Christ. परमेश्वर के सुसमाचार की घोषणा करने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. It is your duty and responsibility. ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका एक जरूरी बात है जो आपको करनी है। Hallelujah. Hallelujah. Thirdly, तीसरी बात, what does the Bible do to me? वचन हमारे साथ क्या करता है? While I'm reading the Bible, what it does to me? जब मैं या आप वचन पढ़ते हैं, ये हमारे साथ क्या करता है? I told you the Bible is a divine book given by the living God. मैं आपसे कह चुका हूं कि वचन जो है एक अद्भुत, एक स्वर्गीय पुस्तक है जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। It is a spiritual mirror that shows what is within you. ये वो आत्मिक आईना है जो उन हर एक चीजों को दिखाता है जो आपके अंदर चल रहा है। So it is a sword that penetrates deep into your spirit, soul, marrow, joint and your heart. ये वो दोधारी तलवार है जो आपकी आत्मा और प्राण, इवन आपके गूदे गूदे तक को छेदता है। Hallelujah. Hallelujah. So it does lot of things when we read it. ये बहुत सारी चीजों को करता है जब हम वचन से पढ़ते हैं। First, it convicts us. पहली बात, ये हमको बदलता है, ये हमको हमारे अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न करता है। So it will convict us about our sin. ये हमको दोषी ठहराता है, ये हमको ये दिखाता है कि हम पापी हैं। It shows us where we went wrong. ये हमको ये दिखाता है कि हमने क्या गलत कर दिया। It's very, very difficult to convince a person that he is doing wrong. ये बहुत ही मुश्किल की बात है किसी को ये समझाना कि तुम गलत कर रहे हो। Because we are living in a world, everybody say I am right. क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर कोई कहता है कि मैं सही हूं। So nobody want to, take their mistake. कोई भी अपनी गलतियों को लेना नहीं चाहता। Hallelujah. Everybody want to be right on their own. हर कोई अपने आप में सही अपने आप को साबित करना Hallelujah. चाहता है। But everybody cannot be right. लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता। Hallelujah. So when you read the word of God, it convicts us about our sin. लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये हमें दिखाता है कि हम किस बातों में दोषी हैं। What kind of sin it convicts us about? किस तरह के पापों के बारे में ये हमें बताता है। The sin, even our wife and husband does not know that sin, he will convict me. वो इवन ऐसे रहस्यमय पापों के बारे में हमें बताता है जो इवन हमारी पत्नी या हमारे पति भी नहीं जानते। He will convict of that sin, even our parents and our children does not know. वो आपको ऐसे पापों के बारे में आपको दिखाता है जो आपके प्रिय लोग भी उसको नहीं जानते। He will convict me of that wrong thing, that sin that I have committed, which no one in this world will know. He will convict. वो मुझे ऐसी बातों का दोष मुझ में दिखाता है कि दुनिया के कोई भी लोग जिसको नहीं जानते वो मुझे दिखा देता है। Hallelujah. 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 Secondly, when you read the Bible, it comforts us. और आगे जब हम देखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये हमें एक आराम देता है। Hallelujah. We are living in a world, people are restless. आज हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं। People are filled with burden.
लोग कई सारे बोझ में दबे हुए हैं। People are living with hopelessness. यहाँ पर लोग एक आशा रहित जीवन जी There रहे is हैं। no peace. किसी के पास कोई शांति नहीं। But when we come to the word of God, लेकिन जब हम वचन की ओर आते हैं, hallelujah, it gives you comfort. हालेलुया, ये आपको वो आराम देता है। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने come कहा, unto me all who labor and heavy laden. हर कोई जो बोझ से दबा हुआ है मेरे पास आए, I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। Take my yoke upon you, तुम मेरा वो योग ले लो, because my yoke is easy and my burden is light. क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और आसान है, Then your soul will find rest. और तुम्हारे प्राण को आराम मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. When you read the word of God, it will comfort you. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये आपको एक आराम की अवस्था में लेकर जाता है। Thirdly, चौथी बात, the word of God will correct you. जो परमेश्वर का वचन है वो आपको सही करेगा। Hallelujah. You may be right in your own eyes, हो सकता है आप अपने नजर में बिल्कुल सही हो, but it may not be right in God's लेकिन eyes. आप परमेश्वर के नजरिए में गलत So when we read the word of God, हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, God will correct us. परमेश्वर हमको सही करता God है, will guide us. वो हमें सुधारता है, God will tell us this is the way, walk in it. वो हमें अगुवाई करता है ताकि हम इस रास्ते में चले। God says in Psalm 32 verse 8, परमेश्वर यहाँ पर भजन संहिता उसके 32वें के 8वें में I कहता will है, instruct you in the way you should go. मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस मार्ग में तुझे जाना है, I will guide you with my eyes. मैं तुझे अपनी आंखों के द्वारा एक अगुवाई So दूंगा। God's word will correct us when we go wrong. तो परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ते में लाता है जब हम गलत रहते हैं। So we will hear the voice, this is the way, walk in it. सो हम उस आवाज को सुनते हैं कि वो सही रास्ता है, तो इस पर जा। Hallelujah. हालेलुया। Fourthly, when we read the word of चौथी बात, God, जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, it will convert us. ये हमको अंदर से बदलता है। It will bring us repentance within us. ये हमारे अंदर उस पछतावे को, उस मन फिराव को पैदा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So it will bring conversion in our spirit and soul. ये हमारे आत्मा में और हमारे प्राण में उस बदलाव को लाता है। So many people converted in their flesh. कई लोग उस शारीरिक तौर पे बदले हुए हैं, They cannot stay long and live for Christ a long time. वो ज्यादा समय तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए They जी will नहीं fall पाएंगे। away very soon. जब मुश्किलें आएंगी वो गिर जाएंगे। Conversion has to come in the spirit. जो बदलाव है वो आपकी आत्मा में, आपके अंदर से आना चाहिए। So the word of God will give you that conversion. तो जो परमेश्वर का वचन है वही आपको वो बदलाव देता है। So this word of God will bring that new birth within you. तो ये वचन जो है परमेश्वर का, ये आपके अंदर उस नई बदलाव को लाता है। So you need to be born again through this word. तो आपको इस वचन के द्वारा पुनर्जन्म लेना है। So the word of God will give the new birth into his kingdom. तो जब परमेश्वर का वचन इस राज्य में आपको नया जन्म देता है, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Fifthly, चौथी बात, the word of God cleanses us. पांचवी बात ये कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। We are living in a corrupt world. हम आज एक बिल्कुल ही करप्टेड वर्ल्ड We are living in a dirty world. आज हम एक बहुत ही खराब दुनिया में जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So because we are living in the corrupt world, इसलिए कि हम एक बिल्कुल ही एक अव्यवस्थित दुनिया में जी रहे so हैं, everything within us also corrupted. तो हमारे अंदर भी हर एक चीजें उसी तरह से गंदी हैं। Our thoughts are corrupted. हमारे सोच विचार गलत Our हैं, motives are corrupted. हमारे उद्देश्य गलत हैं, Our words are कई corrupted. बार हमारी भाषा गलत होती Our है, ways are corrupted. हमारे तौर तरीके गलत होते हैं, Because we have conformed to the pattern of the world. क्योंकि हम इस दुनिया के चाल चलन में, रीति में ढल गए हैं। But with the word of God, लेकिन परमेश्वर का वचन it will cleanse me. ये हमें शुद्ध करता है, It will, साफ करता it है। will cleanse me from all the filth that I acquired in this world. ये हर एक उन गलत चीजों से जो इस दुनिया से हमने ली है हमें साफ करता है। Hallelujah. And it will Hallelujah. cleanse my spirit, soul, and my mind and my heart. ये मेरे आत्मा को, मेरे प्राण को, मेरे हृदय और मेरे विचारों को शुद्ध करता है। Hallelujah. हालेलुया। Finally, आखिरी बात, the word of God confirms to me to the nature of Christ. जो परमेश्वर का वचन है वो मुझे प्रभु यीशु मसीह के तरीके से जीना सिखाता है। Hallelujah. The Hallelujah. word of God will create within me the fruit of the Spirit. जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे अंदर उस आत्मा के फलों को उत्पन्न करता है। Hallelujah. The word of God create or making me into a new creation. जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे अंदर एक नए मनुष्य को उत्पन्न करता है। Hallelujah. Hallelujah. In the beginning when God spoke,
उस आदि में जब परमेश्वर ने कहा था, whenever God's word was spoken, जब भी परमेश्वर का वचन कहा गया, the earth did not retaliate. तो जो पृथ्वी है वो उसको अपने ऊपर समाहित नहीं कर पाई, But the earth received the word of God as it is. लेकिन वो वचन जो पृथ्वी जो है उस वचन को उसी तरीके से उसने ले लिया And produce what God told. और उसने वो उत्पन्न किया जो परमेश्वर ने कहा। God said, "Let there be trees." The earth received that command and produced the trees. जब परमेश्वर ने कहा कि हर तरफ पेड़ उग जाएं, तो पृथ्वी ने उस वचन को वैसे ही ग्रहण किया और सब जगह पेड़ों की सृष्टि हो गई। In the same way, उसी तरह से when God speaks through His word, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात when you करता है, receive it, जब आप इसको अपने अंदर ले लेते हैं, you will produce what that word of God commanded. तो आप उन चीजों को अपने द्वारा पैदा करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। Hallelujah. When the word of Hallelujah. God says love never fails, जब परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि प्यार कभी मतलब फेल नहीं होता, you will receive it आप इसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं and you start to give out love. और आप लोगों के प्रति प्रेम से भर जाते हैं। You love God. आप परमेश्वर से प्रेम You करते love हैं, one another. आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because there is life in the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। Not only life, there is power in the word of God. उसमें सिर्फ जीवन नहीं बल्कि शक्ति भी है। Hallelujah. Every word of God हर एक परमेश्वर का जो वचन has है, life within itself इसमें जीवन है and also the power to produce what it promises. और इसमें वो सामर्थ है कि जो भी इसने कहा है उन हर एक चीजों को पूरा करे। Hallelujah. हालेलुया। In the word of God, there is creative power. परमेश्वर के वचन में सृष्टि करने की सामर्थ है। Hallelujah. In the beginning, God, when God spoke, nothing was there. जब परमेश्वर ने जब वहां पर शुरुआत के समय में कुछ भी नहीं था, But when God spoke, everything came. लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तो हर चीजें हो गई। Hallelujah. In the same way, our life may be empty. उसी तरह से आज हमारा जीवन शायद खाली हो, Our life may be formless. हमारा जीवन आज अव्यवस्थित हो, Our life may be useless. हमारा जीवन आज किसी काम के ना हो। But when we receive the word of God, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते when हैं, we understand the word of God जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं and apply to it our और life, हम इसको अपने जीवन में लागू करते हैं, this useless life तो ये जो अव्यवस्थित जीवन है will become a useful life for God. वो परमेश्वर के लिए एक इस्तेमाल होने वाला जीवन बन This जाता है। dark life, ये अधिकार से भरा हुआ जीवन it will be a glorious light for वो God. उस महिमामय ज्योति के समान परमेश्वर के लिए चमकता है And God will look at it and say, और परमेश्वर हमें देखकर कहता है it is very good. ये अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ें, Study the word of God. परमेश्वर के वचन को सीखें, Meditate the word of God. परमेश्वर के वचन को मनन करें, Pray the word of God. परमेश्वर के वचन से बातें करें Speak the word of God. और प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन। Listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को सुने, Learn the word of God. परमेश्वर के वचन को सीख लें। Go and proclaim the God of the Bible. जाइए और उस वचन के उस परमेश्वर का प्रचार करें। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज आपका वचन जो हमारे सामने है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी इसमें जीवन देने की वो सामर्थ है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक वायदे जो इस वचन में है प्रभु जी, आज जब हम इस वचन को जैसा आपने कहा वैसा हम लेते हैं प्रभु जी, तो हम समझ सकते हैं प्रभु जी कि आप कौन हैं प्रभु जी। आज हम सुनने वाले और कहने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम इस वचन को खोले प्रभु जी, तो तेरी आत्मा की अगुवाई हमें मिलने वाली हो सके प्रभु जी। आज से इस वचन को पढ़ने का हमारा नजरिया बदल जाए प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी आज इस समाचार को सुनते हैं प्रभु जी, उसमें से हर एक प्रभु जी आज इस वचन को सीखने, पढ़ने और इसका मनन करने में वो अपने ध्यान को लगा पाए। हाँ प्रभु जी, जैसा दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे हृदय की पटिया पर लिखा हुआ है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ प्रभु जी, आज ऐसी ही प्रार्थना हम में से हर एक के लिए हम करते हैं। हर एक सुनने वालों पर तेरी आशीष हो। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन तेरे वचन के अनुसार बदलते जाएं और प्रभु जी इस तरह से प्रभु जी आज वो खड़े होने वाले हो सके ताकि आपके इस सच्चे वचन को लेकर हर एक उन अविश्वासी लोगों तक, हर एक उस अंधकार में भटके हुए लोगों तक वो पहुंच पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते तेरे हर एक बातों के लिए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 God bless you. प्रभु आप सबको